बृहद स्नानागार, जो पहले हम लोग पढ़े यहाँ पर अन्नागार जो पढ़े थे, बृहद स्नानागार, पुरोहित का आवास, पुजारी का सिर, पुरोहित का आवास, पुजारी का कटा हुआ सिर, मलेरिया और अग्निकांड, अग्निकांड का भी प्रमाण मिला है, मलेरिया और अग्निकांड का प्रमाण। मलेरिया और अग्निकांड का प्रमाण मिला है, मैंने आग लग गया, मलेरिया आ गया तो सभ्यता का पतन हो गया। पता चल गया। देखिए हड़प्पा मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खुदाई की गई ना, तो वहां से 17 जो है अस्थि पंजर मिला है। ठीक है, कुछ जगह से ऐसे मिला जैसे भाग रहे हैं तो सीढ़ियों पर एक दूसरे से गिरे हुए, एक के ऊपर एक गिर गया है, 2 ऐसे करके कुल 17 जो है वो अस्थि पंजर मिला है। और उसी अस्थि पंजर का जो है परीक्षण किया गया। जैसे कंकाल, जैसे हम लोग सीरियल वगैरह में नहीं देखते हैं कि मरने के बाद अगर किसी को जला भी दिया जाता है तो उसमें से अगर कोई चूर्ण वगैरह हड्डी का मिल जाए तो DNA टेस्ट करके निकाल लिया जाता है। तो वहीं परीक्षण किया गया, तो उस कंकाल में जब परीक्षण किया गया तो पता चला कि मलेरिया नामक रोग जो है इन लोगों को हो गया था, जिसके चलते इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो पता चल जाएगा। तो वह सब चीज यहाँ मोहनजोदड़ो से मिला, चान्होदड़ो। अभी मैंने लिखा, आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने नोट किया होगा कि 2000 से ज्यादा स्थलों का उत्खनन किया गया है और सभी स्थलों को घेराबंदी कर दिया गया था, दुर्गीकृत ऐसे घेर दिया गया था। लेकिन एकमात्र स्थल है जिसका दुर्गीकृत नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ से जैसे उस समय भी सौंदर्य प्रसाधन में लोग विश्वास करते थे, महिलाएं विश्वास करती थी, तो यहाँ से कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए का प्रमाण मिला। यहाँ से लिपस्टिक का प्रमाण मिला, जो पूछा है यूपीएससी में, मतलब कि उस समय भी फैशन प्रस्त लोग थे, तभी लिपस्टिक वगैरह का प्रयोग किया जाता था। और इसका प्रमाण चान्होदड़ो से मिला है। यहाँ से मनका उद्योग का प्रमाण भी मिला है और घेराबंदी नहीं किया गया था। तो 2-3 पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। चान्होदड़ो, यहाँ से लिपस्टिक का कॉमा देके कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए, आज भी कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा किया जाता है, कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए का प्रमाण। एक है मनका उद्योग, मनका शब्द है मनका, छोटा छोटा गोली होता था जिसको हार के रूप में बना करके माला पहना जाता था, उसको मनका कहते हैं, सलखड़ी का बनता था। मनका उद्योग तथा झूकर झाकर शब्द है झूकर। देखिए झूकर और झांगर जगह का नाम है। झूकर और झांगर संस्कृति का प्रमाण भी मिला। झूकर और झांगर संस्कृति का प्रमाण भी मिला। चान्होदड़ो लिखवा रहे हैं, ये सब चान्होदड़ो से मिला है। ठीक ना, और इसकी घेराबंदी नहीं किया गया था, एकमात्र स्थल है जो जिसका घेराबंदी नहीं किया गया था। उसके बाद है लोथल। पूछ दे परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह नगर था, तो क्या आंसर होगा? लोथल। बंदरगाह शब्द रहेगा, नहीं रहेगा तो पतन रहेगा, नहीं रहेगा तो डॉकयार्ड रहेगा, डॉकयार्ड सबका अर्थ वही होता है। तो यह बंदरगाह नगर है और सब मैंने यहाँ लिख दिया है। अब यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ से चावल, चावल का प्रमाण यहाँ से मिला है, चावल बंदरगाह
कॉमा देखें, बंदरगाह, गोरिल्ला, चक्की का 2 पार्ट, चक्की का 2 पार्ट, पहिया भी कहते हैं उसको। चक्की का 2 पार्ट, जाता समझते हैं? नहीं, आप नहीं समझते, ये समझ रहे हैं? हाँ, अब तो खत्म है, मिक्सी आ गया। लेकिन जाता को ही, जाता का प्रमाण मिला, चक्की का जो 2 पार्ट है। आखिर में वो सब कॉन्सेप्ट क्यों था? वो एक तरह का एक्सरसाइज है। हम लोग घर में था, लेकिन अब नहीं है। मम्मी जब थी तो हम लोग देखे हुए, हम लोग भी इसे चलाए हुए। इस चलाने से क्या होता है? रामदेव बाबा क्या कहते हैं? एक्सरसाइज ऐसे करने के लिए करते हैं ना। तो वही सब हम लोग का जो प्राचीन सभ्यता संस्कृति है वो बहुत अच्छी थी, लेकिन हम लोग उसको खत्म करते जा रहे हैं आधुनिकता में। उससे क्या होता था? मेहनत होता, सिलवट होता था जिस पर मसाला पीसा जाता था, होता था ना। लेकिन कोई डालता है? हम लोग भी नहीं डालते हैं। जाओ खरीद लाओ एवरेस्ट का, MD है फलाना का। लेकिन उसके स्वाद में और इसके स्वाद में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो सील पर जो रगड़ करके मसाला आएगा ना, और आप कितना ही MDH का मसाला आप डाल दीजिएगा, जमीन आसमान का वो अंतर हो जाएगा। तो उससे भी मांसल जो होता था, या सब मांसपेशी जो होता था, वह मजबूत होता था। खैर, सब चीज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ जो मेहनत वाला, आप वॉशिंग मशीन, कपड़ा जब पीसा जाता है तो मेहनत के काम है ना, बहुत मेहनत का काम है। ऐसे रहता था, हम लोग मम्मी को देखते थे कि लकड़ी कैसे डंडे टाइप का ऐसे पीटती थी। तो वो सब चीज़ अब खत्म हो गया। तो वहीं चक्की मैंने लिखवाया, चक्की का 2 पार्ट या 2 पहिया भी कह सकते हैं। उसका प्रमाण जो है वो लोथल से मिला है। ऐसे जोड़िए, तो आपने लिखा चक्की का 2 पार्ट लिख लिया। मन का उद्योग यहाँ से भी मिला, मन का उद्योग, मन का। इसमें याद रखिएगा मुख्य रूप से बंदरगाह नगर कौन था, ठीक ना? तो यही था। लोकल जो है अब है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान का क्षेत्र है, गंगानगर जिला में है यह, और राजस्थानी भाषा है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष, जिसको हलकुंड कहते हैं, एक शब्द में उसको कहेंगे हलकुंड, और इसको बढ़ाएंगे तो कहेंगे जुते हुए खेत का साक्ष। उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का साक्ष, उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का साक्ष। अलंकृत ईंट, ईंट पर नक्काशी किया गया है, जिसको कहते हैं अलंकृत ईंट का प्रमाण। अलंकृत ईंट। अब देखिए, यहां से जो 3 आपने लिखा, लेकिन पहले याद किसको रखेंगे? तो हलकुंड। किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष या हलकुंड का प्रमाण मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। उत्तम कोटि मैंने लिखवाया, लेकिन जब हम इसमें आएंगे धौलावीरा मतलब वहां लिखेंगे आप लोग कि सबसे सर्वोत्तम कोटि का जल प्रबंधन का प्रमाण, ठीक है? क्योंकि आप देखिए कालीबंगा का उत्खनन जो है 1961 में हुआ, तो 1961 तक तो यही था उत्तर कोटि के जल प्रबंधन वाला प्रमाण। लेकिन 90-91 में जब धौलावीरा की खुदाई की गई, तो इससे भी अच्छा जल प्रबंधन का प्रमाण धौलावीरा से मिला। अब फिर अभी खुदाई अगर मान लीजिए मोतिहारी का कर दिया जाए, एक बात कर रहे हैं, और यहाँ मिले तो धौलावीरा हट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? मोतिहारी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे तो धौलावीरा से सबसे ज्यादा उत्तम कोटि का प्रमाण। अब है बनवाली, हरियाणा के हिसार जिला में है, हरियाणा के हिसार जिला में। और देखिए परीक्षा में पूछेगा आपसे गेहूं जौ का प्रमाण कहाँ से मिला, तो क्या आंसर होगा? गेहूं जौ हड़प्पा से, हड़प्पा सभ्यता। हाँ, हड़प्पा सभ्यता। चावल का प्रमाण कहाँ से मिला है?
लोथल से, तो उसी में क्वेश्चन बनेगा जो कठिन करेगा, उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण कहां से मिला? तो बनवाली से। अब यहाँ जौ तो मिला है लेकिन उत्तम कोटि का वो नहीं है, तो उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण कहां से? बनवाली। बनवाली लिख सकते हैं, उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण। सही है, हम लोग भी हड़प्पा पढ़ रहे हैं ना, यहाँ ये थोड़ा हम लिखा रहे हैं। ये मैंने कभी नहीं कहा कि सर्वप्रथम, मैंने ये कहा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम वही होगा मेहरगढ़। आपने क्वेश्चन अच्छा पकड़ा, मेहरगढ़ उसमें लिखेगा, क्वेश्चन आएगा कि सर्वप्रथम कहाँ से मिला, ठीक है, तो मेहरगढ़ आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कहां से मिला? तो गेहूं और जौ हड़प्पा से, लोथल से चावल का प्रमाण, बनवाली से उत्तम कोटि के जौ का प्रमाण, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा, जैसे आपने लिखा हल कुंड का प्रमाण कहां से मिला? हल कुंड का जुते हुए खेत का साथ कालीबंगा से, हाँ कालीबंगा। और एक क्वेश्चन अब यहाँ से बनेगा कि हल की मृण मूर्ति, माने खिलौना के रूप में मूर्ति बनाया जाता था, उसे छोटा छोटा मूर्ति को मृण मूर्ति कहते हैं, टेराकोटा मृण मूर्ति, इसको टेराकोटा कहते हैं, टेराकोटा। तो हल की मृण मूर्ति कहां से मिली है? बनवाली से, खिलौना के रूप में बनाया गया है। हल कुंड अगर पूछ दिया तो कालीबंगा, और हल की मूर्ति या मृण मूर्ति कहां से मिली है? बनवाली। याद रखिएगा, यही 2 पॉइंट है बनवाली से। अब है अंतिम में हम लोगों का धौलावीरा, यह गुजरात में है धौलावीरा, और 2 नदियों के बीच है। देखिए आप लिखे मानहर और मानसर नदी के बीच यही वाला भाग है, और इसी भाग में जो है धौलावीरा स्थित है। गुजरात में कच्छ जिला है ना, उसी कच्छ जिला में है यह धौलावीरा। तो देखिए मैंने शुरू में लिखवाया कि 2000 से अधिक स्थलों की खुदाई की गई है, और अधिकांश नगर जो थे वह 2 भागों में बटे थे। 2 स्तरीय लिखवाए है ना, एक दुर्ग और एक निचला सा। एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ है, यह 3 भाग में बटा हुआ है। धौलावीरा 3 भाग में बटा हुआ है, बीच वाले शहर को मध्य भाग कहते हैं, ठीक है। दुर्ग, निचला शहर और बीच में मध्य, बीच का मध्य होगा, सेंटर ही होगा। तो यह 3 भागों में बटा हुआ है, और यहाँ से मिला क्या है, 2-3 पॉइंट आप उसमें नोट कर सकते हैं। खेल का मैदान धौलावीरा से, खेल का मैदान, सबसे उत्तम कोटि का जल प्रबंधन का साक्ष्य। अब यहाँ सबसे उत्तम लग रहा है सब, सबसे उत्तम कोटि के जल प्रबंधन का साक्ष्य, कॉमा देना है। हड़प्पा लिपि के 10 अक्षर, हड़प्पा लिपि के 10 अक्षर, जिसको सूचना पट कहते हैं, पोस्ट में सूचना पट लिख सकते हैं, नोटिस बोर्ड। 10 बड़े अक्षर, नोटिस बोर्ड, और शतरंज का प्रमाण मिला है। शतरंज भारत की देन है, और शतरंज का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में भी मिला है। तो यह 7 प्रमुख स्थल आप लोगों ने देखा, ठीक है। क्योंकि नगर की संख्या दी गई, तो पहले हम लोगों ने इसकी चर्चा किया। अब 4-5 स्थल और हैं, उसको देख करके समाप्त कर सकते हैं। प्रमुख स्थल जो है वह समाप्त हो जाएगा। अब वह 7 नगर थे। अब अन्य कुछ स्थल यहाँ पर आप देख लीजिए।
अन्य स्थल। जैसे मैंने लिखा था ना आलमगीरपुर, यह पूरब में है कि पश्चिम में? बोलिए, एक किधर है और यह कुछ और जो है ना, ये कोटड़ा होगा, ये ना मिटा नहीं होगा। सुरकोटड़ा। तो इसमें आपको जो सबसे पहले याद रखना है यही याद रखना है, ठीक है? क्योंकि यह घोड़े का अवशेष मिला है और जगह से नहीं मिला है। लोग मानते हैं कि घोड़ा के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, तो परीक्षा में पूछेगा घोड़े का अस्थि पंजर का प्रमाण कहाँ से मिला? सुरकोटड़ा से। गुजरात में है यह सुरकोटड़ा। घोड़े का अस्थि पंजर या घोड़े का अवशेष यहाँ से मिला, इसीलिए मैंने इसको लिखा। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर आपने बताया पूरब, यह उत्तर प्रदेश में है, मेरठ जिला में हिंडन नदी के किनारे, और सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, ठीक है? सुतका गेंडोर आप लोगों ने बताया कि सबसे पश्चिम में है, यह बलूचिस्तान प्रांत में है, दाश्त नदी के किनारे सुतका गेंडोर। इसके बाद हम लोग जानकारी नहीं है। उसके बाद मांगा, यह कश्मीर में है, अखनूर जिला में, और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। अब इसके बाद हम लोग जानकारी नहीं है। दाइमाबाद, यह महाराष्ट्र में है और यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग है, और यहाँ से एक मिला है इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी समझते हैं ना? इसको घोड़ा गाड़ी भी कहते हैं, टांगा भी कहते हैं, या इसको रथ भी आप कह सकते हैं। इसका एक व्यक्ति जो है ना, घोड़ा को, रथ को चला रहा है, जिसको इक्का गाड़ी या रथ के नाम से संबोधित किया गया है, दाइमाबाद से मिला है। रोपर, देखिए यह रोपर है, इसको रूपनगर भी कहते हैं, रूपनगर। मैंने पाषाण काल पढ़ाया था, यह पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। मैंने पाषाण काल पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मालिक के शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला? पाषाण काल में कहाँ से मिला? बुर्जहोम से मिला था, कश्मीर में। और मैंने वहां भी बोला था कि दो ही स्थल है पूरे भारत में जहां से मालिक के शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण। तो दूसरा स्थल कौन हो जाएगा? तो रूपनगर या रोपड़। यहाँ भी मिला है मालिक के शव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण। तो दोनों याद रखना है, विकल्प में कभी दोनों दे सकता है, तो बीपीएससी में आपका आंसर 5वां हो जाएगा, ई, एक से अधिक। सुरकोटड़ा से क्या मिला? सुरकोटड़ा से क्या मिला? यहाँ से घोड़े का अवशेष। और रंगपुर, रंगनाथ राव ने इसका खुदाई कराया था, रंगपुर का। धान के जले हुए भूसी का ढेर, धान का जला हुआ भूसी का ढेर। यूपीएससी में यह पूछा गया है, क्वेश्चन अगर दोहराए तो जवाब दीजिएगा। धान के भूसी का जला हुआ ढेर रंगपुर से जो है वह मिला है। चावल का प्रमाण गुजरात में, रंगपुर गुजरात में, अहमदाबाद के समीप, मादर नदी के किनारे। उतना नहीं जानना है। मादर नदी जो है साबरमती की सहायक नदी है, उसी नदी के किनारे यह स्थित है। चावल का प्रमाण कहाँ से मिला? गेहूं और जौ का प्रमाण कहाँ से मिला?
कौन ऐसा स्थल है जिसकी घेराबंदी नहीं की गई? बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला? लोथल से। कभी कभी जब कठिन कर देगा तो बंदरगाह नगर ही है, ठीक है। सूचका गेंडोर है ना, लेकिन सूचका बंदरगाह, लेकिन पूरे जो आप देख रहे हैं स्थल, इसमें 2 ही बंदरगाह नगर थे। जो लोथल बार बार पूछा जाता है, कभी भी अगर आपको धोखा देने के लिए, कंफ्यूजन में डालने के लिए पूछ दे तो दोनों आंसर दे दीजिएगा, लोथल और सूचका गेंडोर, ठीक है। लेकिन पूछा नहीं है। ए बी में अगर डाल दे निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह नगर था? ए सूचका गेंडोर, बी लोथल, तो आंसर आप बीपीएससी में ई दीजिएगा, एक से अधिक नहीं होगा ना। तो यह ध्यान देना है, क्योंकि यह मकरान तट पर स्थित है, दास्क नदी के किनारे, और वो नदी अरब सागर में जाकर के विलीन होती है। तो यहाँ से भी वाणिज्य व्यापार का कार्य जो है वह किया, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं। 7:30 में ही क्लास शुरू होगा ना, तब सही रहेगा, तब जाकर के हम लोगों का चैप्टर हम सोचे थे आज खत्म कर देंगे। 8:30 तक हमको पढ़ाना है, लेकिन आज 9 बजने जा रहा है। तो जो गए थे लाने वो थोड़ा लेट कर दिए, अब तो रेडी थे 9-10 में, तो उनको बोलना पड़ेगा। बोल देते हैं कि 7:15 में आप आइए, क्योंकि 15 मिनट लगता है आने में, 10-15 मिनट। 7:30 में आप लोग आ जाइए, जितने ही लोग आए, क्योंकि पढ़ना है तो पढ़ना है। आप पटना में रहते तो 6 बजे से क्लास शुरू हो जाता है। पटना में 6 बजे सुबह से क्लास शुरू हो जाता है। तो 6 बजे क्लास के लिए 5 बजे आपको उठना होगा। तो वहाँ पर चूँकि गर्मी आ रहा है तो 6 बजे से शुरू हो जाता है क्लास। दोपहर में वहाँ बंद रखा जाता है, क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ता है। तो हम लोगों को अगल बगल के आप लोग हैं 7:30, 7 ही बजे रंजीत जी को बोले थे, लेकिन बोले नहीं 7:30 तो बच्चे लोग तो 7:30 तो बहुत लेट हो जा रहा है ना। क्या 5 बजे उठिए? अच्छा, तो हम बोलेंगे, लेकिन अब कल के लिए हम लोग 7:30 रखते हैं, चूँकि और भी वर्क रहता है वहाँ ऑफिस वगैरह का बहुत सारा, ज़्यादा तैयारी होगा। 10 बजे ऑफिस आना, इसलिए हमको 8:30 तक छोड़ देना होता है, ठीक है। तो